नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं कि लाखों युवा बेरोजगार हमारे यहाँ पर हैं, तो वो जब नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो ई मित्र पर जाकर के करते हैं या स्वयं भरते हैं फॉर्म को, तो उसमें कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि वो उनको जीवन भर फिर पश्चाताप होता है कि काश ऐसी गलती न की गई होती। तो ये कौन सा टॉपिक है कि नौकरी के आवेदन में यदि गलत जानकारी दी तो नौकरी समाप्त हो सकती है। तो एक मामला इसमें हम लेते हैं जो झुंझुनू ज़िले के क्षेत्र का है। तो इसमें CISF में कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती निकाली गई थी और जय सिंह नाम के व्यक्ति ने दिनांक 5/3/2011 को इसमें सत्यापन फॉर्म जमा करवाया। सत्यापन फॉर्म एक भरवाते हैं प्रत्येक नौकरी में लगने वाले व्यक्ति से और उसकी फिर जांच की जाती है कि ये सत्यापन फॉर्म उसने सही भरा है कि गलत भरा है। तो उसने वो फॉर्म 5/3/2011 को जमा करा दिया। 27 मार्च 2011 को उसको अस्थायी तौर पर प्रोबेशन पर नियुक्ति मिल गई और वहाँ से CISF से उस सत्यापन फॉर्म की जांच करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनू को भेजा गया कि इसकी जांच करके रिपोर्ट पेश करें। तो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज देते हैं, पुलिस अधीक्षक संबंधित पुलिस थाने में भेज देते हैं और पुलिस थाने के अंदर जो रिकॉर्ड होता है उसके आधार पर जाँच करते हैं। तो वहाँ खेतड़ी में इसके सत्यापन फॉर्म को भेजा गया और वहाँ रिकॉर्ड के आधार पर यह पाया गया कि जय सिंह के खिलाफ वर्ष 2003 में दहेज मांगने और क्रूरता करने का धारा 406, 498 भारतीय दंड संहिता इनका मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन वो इसके 6 साल बाद वर्ष 2009 में इस मुकदमे में कोर्ट से बरी हो गया, दोष मुक्त कर दिया और उसके बाद उसने ये मार्च 2011 में सत्यापन का फॉर्म भरा था। तो उसमें ये फॉर्म में था कि क्या आपके खिलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, हाँ नहीं, यदि हुआ है तो उसका नतीजा क्या रहा, ये सारी बातें उसमें कॉलम में बनी हुई होती हैं। तो उसने वालिद सोचा कि मैं तो बरी तो हो ही गया और अब कोई पेंडिंग है नहीं मुकदमा, तो बरी मुकदमा का क्या बताना है। तो उसने लिख दिया क्या कोई मुकदमा दर्ज हुआ, उसने लिख दिया नहीं। अब नहीं लिख दिया और वहाँ से रिपोर्ट आ गई कि इसके खिलाफ तो मुकदमा हुआ था, हालांकि ये बरी हो गया, नौकरी में जाने से पहले ही बरी हो गया था, लेकिन मुकदमा तो हुआ था। तो विभाग ने CISF डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई ये आपने इस बात को, तथ्य को छुपाया, इसमें छिपाने की कहाँ बात थी। और पुलिस का आदमी इस तरह से तथ्य को छुपा करके नौकरी में भर्ती होता तो ये तो बहुत गंभीर बात है। तो दिनांक 27 फरवरी 2012 को उसको इस तथ्य को छुपाने के कारण नौकरी से निकाल दिया, नौकरी समाप्त कर दी। अब देखिए कितनी बड़ी चूक हो गई, गलती हो गई। नौकरी से निकाल दिया तो उसने विभागीय अपील की, अपने डिपार्टमेंट में उच्च अधिकारियों के सामने अपील की। तो 11 जून 2012 को उसकी वो विभागीय अपील भी खारिज हो गई। तो राजस्थान हाई कोर्ट बेंच जयपुर में रिट पिटीशन पेश की। तो ऑनरेबल सिंगल बेंच ने उसकी सुनवाई की और ये कहा कि ये जो जय सिंह है याचिकाकर्ता, ये CISF में सिलेक्शन होने से पहले ही बरी हो गया था। CISF में इसका सिलेक्शन हुआ, चयन हुआ, उससे पहले ही दोष मुक्त हो गया। इसलिए ये तथ्य जो छिपाने की बात है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। कोई दोषी होता और फिर छिपाता तो महत्वपूर्ण बात थी, लेकिन ये तो बरी हो गया था इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है। छिपाया ये सही है, इसने सूचना सही नहीं लिखी, इसको लिखना तो ये चाहिए था कि हाँ मुकदमा दर्ज हुआ था, क्या नतीजा रहा कि दोष मुक्त हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, नौकरी में कहाँ दिक्कत थी। लेकिन इसने छिपा लिया। तो ये तो माना ऑनरेबल सिंगल बेंच ने भी छिपाया है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है, इसलिए उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ ने DB में डिवीज़न बेंच के समक्ष
अपील की तो ऑनरेबल डीबी ने ये कहा कि देखिए हमें नियम से देखना है। तो नियम ये है सीआईएसएफ का भर्ती का कि परिवीक्षा अवधि में यदि ये पाया जाए कि नियुक्ति के समय दी गई सूचना झूठी है या गलत है तो बिना कारण बताए उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी, ऐसा प्रावधान है। और उसने जो सूचना दी थी कि मेरे खिलाफ़ कोई मुकदमा नहीं हुआ, वो सूचना झूठी थी तो सीआईएसएफ को ये अधिकार है कि उसकी सेवा बिना किसी कारण बताए समाप्त कर सकती है, और उसने समाप्त कर दी। तो सीआईएसएफ ने कोई गलती नहीं की, सही सेवा समाप्त की है। तो ऑनरेबल डिवीज़न बेंच ने ऑनरेबल सिंगल बेंच के आदेश दिनांक 22/7/2019 को रद्द कर दिया, समाप्त कर दिया, और यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत संघ की अपील को स्वीकार किया। तो ये जयसिंह को ये इतनी सी बात फॉर्म भरने में गड़बड़ करने के कारण जो नौकरी मिली हुई थी उससे वंचित होना पड़ा। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी कोई तथ्य को छुपाना नहीं है, पारदर्शिता से काम करना है, एकदम साफ साफ जो बातें पूछी उनको सही सही लिखना है, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। झूठ लिखा तो दिक्कत कभी भी आ सकती है। तो ये मामला कौन सा था? ये मामला था ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का जयपुर बेंच का डीबी स्पेशल अपील रिट नंबर 1651/2019, और उसका निर्णय कब हुआ? निर्णय हुआ 3 जनवरी 2024 को। तो मैं आशा करता हूँ कि ये नौकरी के लिए आवेदन करते समय सावधानी बरतने बाबत ये एक मामला मैंने आपके सामने शेयर किया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।